तभी हम मानेंगे कि भारत जो है समृद्ध भारत होगा। नहीं तो विकसित हो सकता है और उसमें बहुत सारी समानताएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि वो समृद्धशाली भारत और महान भारत कैसे हो, इसके जो 8 बिंदु हैं उनमें पहला जो बिंदु है वह है पूर्ण रोजगार मुक्त युक्त भारत, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 0 अनएम्प्लॉयमेंट हो, दैट इज 1। युवा गतिमान जनसंख्या, जो हमारी जो डेमोग्राफी है उसमें युवक जो है वो सबसे ज़्यादा उसका रोल अच्छा रहे। विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था हमारा देश बने, और इसके लिए जो है आज के दिन नेशनल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अभेद्य सुरक्षा तंत्र, हमारा जो डिफेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए चूँकि अभी जो दुनिया भर में जो उन्नति हो रही है, जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, उसके लिए पर्यावरण का हम ध्यान रखें। विज्ञान एवं तकनीकी में हम अग्रणी बने, और इसके साथ साथ जो हमारी जो परंपरा है विश्व बंधुत्व की, तो हम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर दुनिया के समस्त देशों के साथ में विश्व बंधुत्व का हमारा प्रबल प्रवक्ता जो है भारत बने, ताकि दुनिया में ये जो मारकाट हो रही है उसमें जो है क्योंकि हमेशा शांति से रहें, वो मूल्य में रहें और सब कुछ हो जाए, यदि जीवन मूल्य न रहे, एथिक्स न रहे तो कोई मान्य नहीं होता है। तो धर्म आधारित जो है हम एक नैतिक मूल्यों के आधारित जीवन हमारा हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारे युवक युवती जो है संस्कार संस्कृति भूल के, तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो कहते हैं हमारे जो धर्म और संस्कार के जो गाड़ी है उससे प्रेरित होकर के जो है ऐसा। मुख्य रूप से ये 2 बातें हैं, और कुल मिलाकर के मैं इतना ही कहूँगा कि एक समृद्ध और महान भारत बनाने के लिए स्वदेशी जागरण में स्वावलंबी और स्वदेशी के पथ पर जो है आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये मुख्य मुद्दे हैं। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं, इन सारे बिंदुओं पे आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए कोई रणनीति बनी है आपकी? प्रत्यक्ष काम चल रहा है, उसके आधार पर ही अभी प्रत्यक्ष स्वावलंबी भारत अभियान के नाम पर स्वरोजगार युवकों को दिलाने का काम शुरू हुआ है। 2 साल से ये काम चल रहा है। क्या प्रत्यक्ष तौर पे भी धरातल पे कहीं भी कुछ आर्थिक या तकनीकी रूप से क्या युवाओं को कुछ किया गया है? ये सबसे बड़ी जो एक नई जो हम लोगों ने खोज निकाली है कि आज जो युवा जो काम करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसका पैसे कैसे आए, और वो पैसे की दौड़ में जो बैंकों के पास जाता है, और बैंक जो है कहीं तो पैसा देने से इनकार कर देती है, या कहीं देती भी है तो उस बैंक के पैसे को वो अभी कोई बिजनेस को सेटअप में टाइम लगता है ना। तो अभी ये अध्ययन में पाया गया कि ज़्यादातर लोन पर लिया गया बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो फेलियर ज़्यादा होता है, इसकी रेट ज़्यादा है। इसलिए जैविक उद्यमिता, ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप, इसका हम लोगों ने विचार किया और उसके ऊपर में हम लोग अध्ययन किया है, और अमरकंटक यूनिवर्सिटी की तरफ से और हम लोगों ने पुस्तिका भी निकाली है जैविक उद्यमिता के आधार पर। यानी पहले जैसे हमारा बैंक का मामला क्या करते थे कि हमारे परिवार की कुछ सेविंग से, हमारी कुछ की सेविंग से हम छोटा मोटा एक धंधा जो है दे करके, और इस तरह हम लोगों ने कई उदाहरण लिए हैं हिंदुस्तान में। जैसे यहाँ की जो प्रतिष्ठान की जो बनी हुई है, इसके जो प्रतिष्ठाता जो बाबूजी चौहान हैं, उन्होंने बताया कि एक छोटी सी खेती थी, वो सब चाय बेचा करते, सब्जी बेचा करते। इस तरह के हिंदुस्तान में बहुत सारे उदाहरण हैं। उन सब उदाहरण को मिला करके हम लोगों ने स्टोरी बनाई है कि हम जैविक उद्यमिता के आधार पर कैसे बनते हैं। हम वेस्टर्न मॉडल नहीं लेता, पाश्चात्य देशों का जो लोन का मॉडल है उस पर नहीं जाकर के हम स्वदेशी मॉडल के आधार पर हम उद्यमिता को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप जो एंटरप्रेन्योर जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, खासकर जो है उद्योग को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन भारत में खासकर जो है नौकरी को देख के बच्चों को लोग जो है विद्यालय में या कॉलेज में भेजते हैं। मेरा बेटा जो है नौकरी करेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा या सर्विस करेगा, तो ऐसे में आप एंटरप्रेन्योर कहाँ से क्रिएट कर पाएंगे? पूरे देश में जो बहुत ही छोटे व्यवसाय करने वाले से लेकर तो यहाँ जैसे हमारे उदाहरण सामने प्रस्तुत है, इस प्रकार तक सारे प्रकार के जो उद्यमी हैं उनको प्रत्यक्ष बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, और उद्यम क्या है, ये मानसिकता बदल का प्रोग्राम है, लंबा चलेगा। अभी हम 2 साल में शुरू किए हैं और हमारे पास हजारों सक्सेस स्टोरीज है जिसके आधार पर, और लोकल हम बताते हैं जिले में जो उद्यमी है वो किस प्रकार से यशस्वी हुआ है। ये अगर बच्चे सुनेंगे तो उनका मानसिक परिवर्तन होकर वो भी करने का प्रयास करेंगे। यह प्रयत्न जो है उसको अच्छा यश हम देख रहे हैं कि मिल रहा है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि 4-5 साल इसके ऊपर काम करेंगे तो एक अच्छा परिवर्तन समाज में हम ला पाएंगे। इसके लिए कैसे बेरोजगार आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? कैसे इसके लिए
क्या हमारा एक युवाओं के digital लिए कोई portal ट्रेनिंग है, प्रोग्राम उद्यमी बनने के लिए myspa.co.in ये आप कोई शुरू इस करेंगे? डिजिटल वे से भी हमने युवाओं के बीच में और पूरा जाने का एक तंत्र बनाया है, पूरा नेटवर्क क्रिएट किया है। उसके अलावा हर जिला स्तर पर हमारी एक छोटी इकाई और स्वावलंबन केंद्र इस तरीके की रचना संरचना के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि युवा हमसे संपर्क करें और साथ में हम वहाँ की जो लोकल प्रोडक्टिविटी है उसको जनरेट करें। मेरा जिला मेरा देश, इस भावना के साथ अगर हम जाएंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूथ है वो भी रुकेगा और उस जिले की पोटेंशियलिटी बढ़ेगी, जिला समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रत्येक जिलों में जो है हमारे जिला स्वरोजगार केंद्र लखनऊ खोला है। वो हमारे फुल टाइमर्स हैं और वो इस विषय में जो भी कोई आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो भी समस्याएं हैं उसको हम किस तरह का व्यापार कर सकता है, क्या उसको सुविधा चाहिए, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम स्कूल और कॉलेजेस में बहुत तरह के प्रोग्राम दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 साल में कम से कम भी तो लाखों, कम से कम भी जो 20 लाख से भी ज़्यादा युवक युवतियों को हम लोगों ने ये प्रोग्राम डायरेक्टली किया है। और हमारे इस तरह के प्रवास के कार्यक्रम चलते हैं। आगामी अभी अगस्त महीने से लेकर के नवंबर महीने तक भी 3 महीने का जो है हमारे स्तरीय अधिकारी जगह जगह जिलों में जाकर के सर, ये इस कार्यक्रम के तहत लगभग तक कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है आप लोग के प्रयास से? बहुत